हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या कभी आपने महसूस किया है कि लोग आपको उतनी इज्जत नहीं देते जितनी आप डिजर्व करते हैं? लोग आपकी बात काट देते हैं, आपको हल्के में लेते हैं या आपकी वैल्यू नहीं समझते। आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, फिर भी लोग आपको सीरियस नहीं लेते। आखिर ऐसा क्यों होता है? सच बहुत कड़वा है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत बनानी पड़ती है, कमानी पड़ती है। और उससे भी बड़ा सच ये है कि कई बार लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि अनजाने में आप खुद ही उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे देते हैं। मैं आज आपको ऐसे 5 साइकोलॉजिकल रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते या शायद किसी की इज्जत नहीं करते, और साथ ही हम समझे कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। पहला कारण है, आप खुद की वैल्यू नहीं समझते। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है, आप खुद को कितना वैल्यू देते हैं आपको ये समझना पड़ेगा। लो सेल्फ वर्थ नहीं चलेगी। दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को करते हैं। अगर आप हमेशा खुद को कम समझते हैं, अपनी राय देने से डरते हैं, हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपको एक लो वैल्यू पर्सन की तरह देखना शुरू कर देते हैं। लोग सबकॉन्शियसली उन लोगों की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बार बार आपको इग्नोर करता है और आप फिर भी उसके पीछे रहते हैं, भागते हैं, तो उसका दिमाग ये समझ लेता है ये व्यक्ति मेरी अटेंशन के लिए डेस्परेट है। और जहां डेस्परेशन होती है वहां रिस्पेक्ट नहीं होती। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अपनी बाउंड्रीज तय करें, ना बोलना सीखें, खुद को प्रायोरिटी दें। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना दूसरों से रिस्पेक्ट की उम्मीद करना एकदम बेकार है। दूसरा कारण है, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। ये पीपल प्लेजिंग बिहेवियर आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बात पर आप हाँ बोलते हैं, आप अपने ओपिनियन को दबा देते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। और ये बिहेवियर एक सिग्नल देता है, मैं अपनी जगह पर खड़ा नहीं हो सकता। लोग उन लोगों की ज्यादा इज्जत करते हैं जो अपनी बात पर टिके रहते हैं, ना कि उन लोगों की जो हर समय एडजस्ट करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ऑफिस में मान ले एक व्यक्ति है जो हर एक्स्ट्रा काम में हाँ कह देता है, और दूसरा व्यक्ति है जो बड़ी क्लियरिटी से पॉजिटिवली बोलता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं ये नहीं कर सकता। अब आप सोचिए किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी? पहले व्यक्ति को लोग यूज करेंगे, दूसरे व्यक्ति को लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? हर रिक्वेस्ट पर तुरंत हाँ मत बोलिए। सोचिए, क्या ये मेरे लिए सही है? जरूरत हो तो हाँ कीजिए, वरना बड़ी क्लियरिटी से मना कर दीजिए। याद रखिए, आपका काम सबको खुश करना नहीं है, और आप इस गलत फहमी में मत रखिए अपने आप को कि आप सबको खुश कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तीसरा कारण है कि क्यों लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते। आपकी कोई पर्सनल बाउंड्रीज है ही नहीं। अगर लोग आपकी पर्सनल स्पेस में दखल देते हैं, आपकी बात काटते हैं, आपकी चीजों को बिना पूछे यूज करते हैं, तो इसका मतलब है आपने बाउंड्री सेट नहीं की हुई है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं बाउंड्री टेस्टिंग। लोग हमेशा टेस्ट करते हैं कि आप कहां तक टॉलरेट करेंगी। अगर आप कुछ नहीं कहती तो वो आगे बढ़ते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई बार बार आपके टाइम को वेस्ट करता है और आप कुछ नहीं बोलते, तो वो मान लेता है कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका समाधान क्या है? बड़े ही शांत तरीके से अपनी लिमिट्स बताइए, रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्मली बोलिए, कंसिस्टेंसी रखिए। बोलिए, सीखिए ये कहना कि मुझे ये ठीक नहीं लगता। याद रखिए, बाउंड्रीज वीक नहीं बनाते, बाउंड्रीज स्ट्रोंग बनाते हैं। तो अपनी सीमाएं तय करिए। अगला कारण है, आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली नहीं रखते, यानी कॉन्फिडेंस लैक है। आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप कैसे कहते हैं। अगर आप धीरे बोलते हैं, हिचकिचाते हैं, बार बार अपनी बात बदलते हैं, तो लोग आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते।
कॉन्फिडेंस एक सिग्नल है जो बताता है कि आप खुद पर भरोसा करती हैं और लोग उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर दो लोग एक ही बात कहते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है शायद ही ये सही हो सकता है ये सही हो सकता है। और दूसरा व्यक्ति कहता है, ये सही तरीका है। अब गौर कीजिए किसकी बात ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगी। ऑब्वियसली दूसरे व्यक्ति की। अब समाधान क्या है? बात करें तो आई कांटेक्ट बनाए रखें, क्लियर और फर्म आवाज में बोले, अपनी बात को जस्टिफाई करने की आदत छोड़ दें। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक्टिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस क्लियरिटी है। अगला कारण है, आप अपनी वर्ड से रिस्पेक्ट अर्न नहीं करते। लैक ऑफ इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट एक्शन से बनती है। अगर आप बार बार प्रोमिसेस तोड़ते हैं, बातों पर टिकते नहीं, आज कुछ और कल कुछ और कहते हैं, तो लोग आपको अनरिलायबल मान लेते हैं। और जहां रिलायबिलिटी नहीं होती वहां रिस्पेक्ट भी नहीं होती। लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, अपने वर्ड्स पर टिके रहते हैं, इंटीग्रिटी दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि मैं 10 बजे आ जाऊंगा और हर बार आप लेट आते हैं, तो लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देते हैं। सोल्यूशन क्या है? जो बोले वो करे, कमिटमेंट्स कम करे लेकिन निभाएं, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। याद रखिए, ट्रस्ट प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। सच तो ये है कि लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप ही ने उन्हें सिखाया है कि आपको कैसे ट्रीट करना है। हर बार जब आप अपनी लिमिट्स इग्नोर करते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं, आप खुद को अंडर वैल्यू करते हैं, आप अनविलिंगली ये मैसेज देते हैं, मुझे ऐसे ट्रीट करना ठीक है। याद रखिए, इज्जत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन में खो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको खुद को इज्जत देनी पड़ेगी, यानी खुद अपनी इज्जत करनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया का एक सिंपल सा रूल है, पीपल ट्रीट यू द वे यू अलाउ देम टू ट्रीट यू। तो आज से डिसाइड कीजिए आप खुद को कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि वही तय करेगा कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट करेगी। अपने आप को सबसे ऊपर रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को इग्नोर करें, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपनी अच्छाई के बारे में, अपनी खूबियों के बारे में, अपनी वैल्यूज के बारे में, और खुद को इम्पोर्टेंस दें। लेकिन दूसरों की डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए ऐसा करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा सबको आपकी इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। मेरा नाम है साहिल और ऐसे ही अच्छे साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहां तक हो सके दूसरों के काम आते रहिए।